ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। आज के सत्संग का जो विषय है वह है निष्काम कर्म या कर्म का सही स्वरूप। हम हर बार आरती का गायन करते हैं और आरती के गायन में एक लाइन आती है, सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊँ विचार मंगत समताधार के जीत चलो संसार। सत कर्म है, सत निश्चय है और निर्मल विचार, इन सब को मिश्रण करते हुए गुरुदेव कह रहे हैं मंगत समताधार के, फिर समता को धारण करने अर्थात एक ईश्वर को धारण करते हुए इस पूरे जगत को जीत करके जाना। और लाइन आ रही है, जीत चलो संसार। हम सभी कर्म के सही भेद को नहीं समझ पाते और जो सत्कर्म है, जो सत्कर्मों की धारणा है वह अपना ही नहीं है। आज प्रभु की कृपा से ये विचार हम सभी को सुनने को मिल रहा है। थोड़ा कठिन है, अगर ध्यान से समझा जाए तो समझ में आ जाए। हम अगर शुरुआत से बात करें तो कहते हैं कि हर एक गतिविधि मेरे ही कर्मों का फल है। मेरे जीवन में जो घटना घट रही है या घटने वाली है या घट चुकी है, भूतकाल की जितनी भी घटनाएं थीं, वर्तमान में जो घट रही हैं या भविष्य में घटने वाली हैं, वह मेरे ही बोए हुए बीज का प्रतिफल है, परिणाम है। यदि किसी बालक की बात को विचार किया जाए तो कोई जन्म से ही अंधा है, कोई जन्म से ही काना है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बहरा है। अगर सारे अंग ठीक हैं, बुद्धि में जो उसकी कमी है वो मान लीजिए 10% की कमी है या 20% की कमी है, तो सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई देता तो है, परंतु वह ठीक नहीं होता। उसे मानसिक चिकित्सालय में लेके जाया जाता। अभी तक तो उसने कोई कर्म नहीं किया। ऐसे ही जब वह जन्म लेने के पश्चात आगे बढ़ता है या जन्म लेते हुए ही कोई भिखारी बन जाता है तो कोई सेठानी का बेटा या बेटी बनकर के वो अमीर बन जाता है। अभी तक तो उसने कोई कर्म नहीं किया। हम सबको ये दिखाई दे रहा है, इसका अनुभव है, परंतु कभी गहरी विचार नहीं की। इसी कारण से हम कर्म के सही स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। हम वर्तमान में जीते हैं, क्या ये सही बात है? याद रखना, हर बुजुर्ग भूत में जीता है, भूतकाल में, कि मैं ये था, मैंने ये किया, मैंने ये किया था। और हर बचपन का, हर नौजवान बचपन से लेकर के नौजवानी तक वह भविष्य में जिया करता है। मैं ये करूँगा, मैं ऐसा बनूँगा। वर्तमान में तो कौन जीता है? ये गहरा विचार है। इसीलिए अमीरी, गरीबी, काना, अंधा, लूला, लंगड़ा, अपाहिज, बहरा, यहाँ तक कि जो अपने ही घर में माता, पिता, भाई, बहन, बंधु, पत्नी, पति, पुत्र और पुत्री जिस भी रूप में मिले हैं वो मेरे ही कर्मों का फल है। पता नहीं किससे मुझे कष्ट मिल रहा है, किससे मुझे सुख मिल रहा है, किससे मुझे दुख मिल रहा है। वाणी बयान कर रही है, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम सुन तो लेते हैं
लेकिन कभी गहरा विचार किया कि मेरे ही कर्मों का ये फल है? महाराज जी ग्रंथ श्री समता प्रकाश में कहते हैं, कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाई। जैसी जैसी तूने कामनाएं और कर्मों का फल, कर्मों का बीज बोया था, वो फल के रूप में ऐसे ही रूप पा रहा। हम सभी कर्म करते हैं। इसके विज्ञान की ओर अगर हम चलें तो हमें समझ में आएगा कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है। ये बात तो हमें समझ में आ जाती है और आ गई है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। तो जब मेरे कर्मों का फल है तो मैं वर्तमान में जी करके अपने कर्मों के स्वरूप को ठीक तरह से मैं करने की तो कोशिश करूं कम से कम। तो कोई भी मनुष्य वर्तमान में कर्म करने का सही स्वरूप तब ही ला पाएगा जब उसे इस कर्म विज्ञान का सही भेद समझ में आएगा। ये है क्या रहस्य? ग्रंथ श्री समता विलास में सद्गुरुदेव मंगत राम जी महाराज ने एक वचन के माध्यम से हम सभी के लिए इसके रहस्य को समझाने की कोशिश करें। आओ सीखें। जीव स्वभाव से कर्म अभिमानी है। ये ग्रंथ श्री समता विलास में समता विवेक के अंदर वचन नंबर 20 है। जीव स्वभाव से कर्म अभिमानी है, इस वास्ते इस घोर जाल से छूटना अधिक कठिन है। इस वास्ते इस घोर जाल से छूटना अधिक कठिन है। यानी कर्म अभिमान से वासना प्रकट होती है और वासना से कर्म प्रकट होते हैं। इसी दुस्तर जाल में हर वक्त जीव मजबूर रहता है। यानी एक लम्हा भर भी सत शांति का विचार या विश्वास नहीं कर सकता। यह ही स्वार्थ अंधकार है। दास ने शुरू में कहा था विषय कठिन है। श्री महाराज जी ने अपने ही वचन में जब हमको समझाने की कोशिश करी तो वो कहते हैं इस घोर जाल से छूटना अधिक कठिन है। कठिन नहीं है, अधिक कठिन है। यानी उसका अर्थ भी समझाया। कर्म अभिमान से वासना प्रकट होती है और वासना से कर्म प्रकट होती है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म का अभिमान होना, कर्म का कर्ता बनना, ये मेरा स्वभाव है। ये कोई अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं करता, ये उसका स्वभाव है। आपने जो भी कर्म किया, बच्चे को पाला, मैंने पाला, कोई बिजनेस किया, बोले मैंने किया, सर्विस में जा रहा, बोले मैं जा रहा हूँ सर्विस में। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म का कर्ता आप खुद बनते नहीं है, यह आपका स्वभाव है, बन जाते हैं। अच्छा, बनते हैं तो क्या होता है? तो कहते हैं कर्म का जो अभिमान है उससे कर्म की वासना प्रकट होती है, जिसको कहते हैं इच्छा। यहाँ वासना का मतलब काम वासना नहीं, यहाँ कर्म की वासना यानी इच्छा प्रकट होती है। तो गुरुदेव कहते हैं कर्म अभिमान से वासना प्रकट होती है, वासना से कर्म प्रकट होती हैं और इसी दुस्तर जाल में हर वक्त जीव मजबूर रहता है। वो मजबूर है, वो लाचार है, बेबस है। क्या करे वो? उसकी बेबसी कहाँ खड़ी हुई है? सत्पुरुष जानते हैं उसे। आज आप दुनिया का कोई भी कर्म क्यों ना कर लें, आपका वहाँ कर्तव्य भाव खड़ा ही होगा। सूक्ष्म रूप से आपको लग रहा होगा नहीं मैं सब भगवान करने वाले हैं, सब भगवान कराता है, सब महाराज जी कर, ये कहने की बात है। अंतर की स्थिति प्रभु जानते हैं क्योंकि वो अंतर्यामी है। ये तेरा स्वभाव है। हम इस स्वभाव के इस छोटे से मसले को एक प्रश्न के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। महाराज जी ने गुरुदेव में कहा में एक चैप्टर दिया संस्कार और स्वभाव। प्रेमी ने प्रश्न पूछा क्योंकि मैं तो मजबूर हूँ, मैं करूँ क्या? और कर्म करता ही है हर मनुष्य,
क्योंकि अर्जुन ने एक बार जब इस विषय में कही कि हर एक मनुष्य तो फंस जाएगा, तो मैं तो कर्म करूंगा नहीं, तो जब मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो मैं उसका फल नहीं भोगूंगा, जब फल नहीं भोगूंगा तो मैं फंसूंगा भी नहीं। तो भगवान कृष्ण ने एक श्लोक के माध्यम से इस बात को भी कहा। स्वभाव और संस्कार को अभी लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं तू कर्म नहीं करेगा, ऐसा कैसे संभव है? भगवान कृष्ण 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं न ही कश्चित क्षणम अपि जात तिष्ठति अकर्मकृत कार्यति हे अभिशा कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। निसंदेह कोई भी, चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो गृहस्थी हो, कोई भी मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए रहता ही नहीं। और अभी जो वचन हमने पढ़ा उस वचन के संदर्भ में भगवान कृष्ण ने दूसरी लाइन में इसके लिए परिप्रेक्ष्य में बताया, कार्यते ही अवशा कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। अर्थात अर्जुन, सारा मनुष्य समुदाय अपने प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। 3 अध्याय का ये 5वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हर मनुष्य अपनी प्रकृति के गुणों के अनुसार, प्रकृति के गुण कौन से हैं? 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के आधार पर ही वह कर्म करने के लिए बाध्य यानी मजबूर किया जाता है। और महाराज जी भी यही बात कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि कर्म अभिमान से जो वासना प्रकट होती है, वासना से कर्म प्रकट होते हैं, दुस्तर जाल से जीव, इस दुस्तर जाल में हर वक्त जीव मजबूर रहता है। भैया वो लाचार है, तो वो करे क्या? तब वो जो स्वभाव और संस्कार की बात आती है, तब भगवान स्वरूप हमारे गुरुदेव से एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी कर्म हम खुद करते हैं या पिछले संस्कार हमको शुभ और अशुभ मार्ग पर ले जाते हैं? अब जब हम मजबूर ही हैं तो अब आप ये तो बताओ हमें कि हमारे जितने भी पूर्व संस्कार हैं उसके आधार पर ही हम सारे के सारे कर्म करने पर मजबूर हैं या कोई और भी मसला है? इसके भेद को बताओ। महाराज जी क्या कहते हैं? ये समझने की बात है कि बेशक संस्कारों करके ही जीव का स्वभाव बनता है, संस्कारों करके ही जीव का स्वभाव बनता है, मगर अपने संस्कार आप बदल भी सकता है। बदलने की भी बात है, अपने संस्कार आप बदल भी सकता है। कैसे? ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है मगर इस्तेमाल नहीं करता। बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण कर सकता है, अच्छा कर्म करते करते बुरा कर्म करने लग जाता है। इस वास्ते हर घड़ी हर समय दिल को मजबूत करके सन्मार्ग में दृढ़ता धारण करनी चाहिए। ज्यों ज्यों पक्के इरादे से शुभ मार्ग पर चलता है उच्चता को प्राप्त होता है। अच्छी संगत अच्छी तरफ ले जाती है, मलिन स्वभाव वालों की संगत मलिनता की ओर ले जाती है। एक रेशो दिया यहाँ पर। महाराज जी कहते हैं इस वास्ते हर घड़ी हर समय दिल को मजबूत करके सन्मार्ग की ओर दृढ़ करना चाहिए। और कौन से रेशो दिया? ज्यों ज्यों पक्के इरादे से शुभ मार्ग पर चलता जाता है त्यों त्यों उच्चता को प्राप्त होता जाता है। तो संगत पर कितना जोर दिया, सत्संग पर कितना जोर दिया। और जैसे जैसे अच्छे कर्म करता जाएगा वैसे वैसे दिल और मजबूत और पक्का होता जाएगा और वह उच्चता को प्राप्त। महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये स्वभाव बनता कैसे? क्योंकि संस्कारों करके स्वभाव बनता है और वही स्वभाव उसको कर्म करने के लिए मजबूर भी कर देता है। कई बार आप देखते होंगे हम सबको पता है 10% दान करना चाहिए। अपनी नेक कमाई का 10% दान कर देना चाहिए। जो भी मनुष्य अपनी नेक कमाई का 10% दान नहीं करता, अपने निजी खर्च में लेता है, वह हानि के देने वाला है।
यानी किसी की आमदनी 10,000 रुपये है तो 1,000 रुपये पर उसका हक है ही नहीं। यदि 1,000 रुपये उसने अपने निजी खर्च में ले लिए तो उसका नुकसान हो जाएगा। ये बात मुझे पता है। कई लोग दान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के खर्चे जो 9,000 रुपये हैं उसमें पूरे नहीं हो पाते, तो वो सोचते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, 10% की बात कही है तो बुद्धि जो है निर्णय कर चुकी है 10% दान करना चाहिए, मन समझा रहा है, अच्छे काम करते करते बुरे काम करने लग जाता है क्योंकि स्वभाव से मजबूर है। तो कह रहे हैं कि वो जो अच्छी संगत है, जो अच्छा सत्संग है, तो उसके संपर्क में आकर के नेक कर्म करता जा। तो प्रेमी ने फिर मजबूर होकर के प्रश्न पूछा, महाराज जी संस्कारों से स्वभाव बनता तो है, लेकिन स्वभाव कैसे बनता है? तब महाराज जी ने प्रश्न का उत्तर दिया, प्रेमी जैसे जैसे जीव कर्म करता है वैसे वैसे स्वभाव बनता। आप जैसे जैसे कर्म करते रहोगे, संगत में आकर के, सत्संग में आकर के, वैसे वैसे आपका स्वभाव बन जाएगा। यही स्वभाव सूक्ष्म रूप में बुद्धि के अंदर स्थिर हो जाता है और अगले जन्म में संस्कार में परिणित होकर के तेरे स्वभाव को बदलने का यत्न करता है। आज मेरा स्वभाव बना हुआ है, मान लीजिए सुबह 4 बजे उठना है, मेरा स्वभाव बना हुआ है दान करना है, मेरा स्वभाव बना हुआ है कि मैंने सत्संग हर हालत में वक्त पर पहुँच कर के सत्संग को खुले कान से खुली आँख से सुनना है कि मेरा सत्संग है, ये मेरा स्वभाव बना हुआ है। यही स्वभाव मेरे बुद्धि के अंदर, बुद्धि कहते हैं जीव को, यही स्वभाव मेरे जीव में सूक्ष्म रूप से संस्कार के रूप में परिणित होकर के संग्रहित हो जाएगा और जब अगला जन्म होगा वही संस्कार मेरा स्वभाव के रूप में मुझसे कर्म कराने के लिए विवश करेगा। अर्थात कई प्रेमी ऐसे हैं जो शायद है वो पक्के इरादे के साथ सुबह 7:30 बजे से पहले आ जाते हैं। कई प्रेमी ऐसे हैं कि जिन्होंने 10% क्या 11% तो दे देना है, लेकिन 9% अपने 9% नहीं देना है, उनका पक्का इरादा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कमाई की हुई है ना। कोई बगैर कमाई के इतना दृढ़ निश्चयी नहीं होता, ध्यान रखना। जब कमाई करता है तब उसका सूक्ष्म रूप से संस्कार दृढ़ हो जाता है और वही स्वभाव उसको मजबूर कर देता है। उसे नींद नहीं आएगी, सुबह 3 बजे उसकी आंख खुलनी ही खुलनी है सिमरन के लिए। शाम को कुछ भी हो जाए उसका सिमरन पक्का होगा। क्यों? उसने स्वभाव बनाया हुआ है, उसका पक्का बना हुआ है, संस्कार से दृढ़ होता हुआ है। तब महाराज जी समझाने का यत्न कर रहे हैं कि ये जो कर्म है वो इसलिए करता करता वह अपने स्वभाव और संस्कार का दृढ़ निश्चय से जन्म दे देता। भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करी। हम कर्म करते ही क्यों कर रहे हैं? ना करें कर्म, धूनी जमा दें। तो भगवान कृष्ण ने कहा एक क्षण मात्र के लिए भी तू कर्म करने के लिए विवश है, बगैर कर्म किए वो रह ही नहीं सकता। तो कर्म क्यों करता है वो भी सुन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म तू करता है अपने लिए और अपनों के लिए, क्योंकि तू अपने आप को जीव समझता नहीं। आज भी तुझे सामने पितामह नजर आ रहे हैं, पितामह के रूप में वह जीवात्मा नजर नहीं आ रही। तुझे दुर्योधन नजर आ रहा है, तुझे सारे के सारे कौरव नजर आ रहे हैं। तो ये सोच रहा है इस बात के लिए कि मैं युद्ध ना करूं, अपने लिए या अपनों के लिए। तो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि तू कर्म क्यों करता है। कहते हैं अर्जुन तू कर्म करता है अपने लिए या अपनों के लिए। अपनों का मतलब है अपने बंधु बांधव, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, भाई बहन, इन सब के लिए कर्म करता है। कोई सोचता है कि नहीं, मुझे खाने की कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस मैं अपने बच्चों के लिए मिठाई ले आता हूँ।
उनको जो है मिठाई जो है बड़ी पसंद है, मोतीचूर के लड्डू। मैं एक भी नहीं खाता, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए ले आता हूँ। ये तेरा भ्रम है कि तू अपने लिए नहीं लाता, अपने बच्चों के लिए लेकर के आता है। ये जो बच्चे हैं या जो तेरे अपने हैं, वो तेरी ही बॉडी का एक्सटेंशन है, तेरा फैलाव है। तू उनके मुंह से खा रहा है। ये भगवान कृष्ण गीता में जब इसका वर्णन किया, और यही संदर्भ रामकृष्ण परमहंस के एक दृष्टांत से आता है, वो भी सुनिए। जब उनके गले का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उनका पीप निकलने रहा था, अंदर को भी जाता था, बाहर को भी निकलता था स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, तो उनके जो 12 शिष्य थे, उन्होंने एक सलाह की। माता उनकी हर बात मानती है, मतलब हर बात सुन लेती है। माँ काली माँ के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। तो सभी ने सलाह की कि अपने गुरुदेव से हम निवेदन करेंगे, आप कम से कम, मतलब माता से निवेदन करवाएंगे कि आप कम से कम इतना तो रोग ठीक कर दें कि पानी पी सकें, कुछ खा सकें, जो अंदर जाए। ये पीप अंदर जा रहा है, मवाद अंदर जा रहा है, एक सही मनुष्य के लिए बड़ी घिन सी आ जाएगी। 12 के 12 शिष्य घेरा बना करके खड़े हो गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्या बात है नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र क्या बात है। नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव, हम सब ने एक सलाह की है कि आज आप माँ के पास जाएंगे, माँ काली के पास। आप कहेंगे उनसे, आप निवेदन करेंगे, आपकी वो बात नहीं टालेंगी। आप कम से कम इतना कह दीजिए कि ये जो गले का कैंसर है, उसका जो पीप है, ये जो मवाद है, वो रुक जाए या ठहर जाए, वो जितना भी कष्ट वो ठीक है, लेकिन कुछ खा सके, कुछ पी सके। सारे शिष्य जब कहने लगे, समर्थन किया, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ठीक है भाई, आप सबकी यही बात है, जाकर के कहेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मंदिर के अंदर जाते गए, वहाँ जाके खड़े हुए। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आ गए, बाहर आकर के सभी के लिए इंतज़ार था कि अब गुरुदेव हमारे लिए संतुष्टि का कोई उत्तर देंगे। ठीक है, विवेकानंद ने मौन को तोड़ा। नरेंद्र ने कहा कि गुरुदेव, सब बात हो गई। अब देखिए, आप ईश्वर से सारी की सारी ऐसे आमने सामने बात होती थी जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। ये वो स्थिति थी। रामकृष्ण परमहंस का सर नीचे झुका हुआ था, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर से दूसरे शिष्य ने पूछा, तीसरे शिष्य ने पूछा। नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव आप बोलते क्यों नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने ऊपर सर किया और कहने लगे, माँ ने उत्तर दिया है, माँ ने उत्तर दिया है कि तू इन 12 मुंह से नाम नहीं खाता है, 12 मुंह से नहीं पीता है। क्या तू अपने ही मुंह से खाएगा और अपने ही मुंह से पिएगा। अब सारे के सारे शिष्य मौन हो गए। वो सब एक हैं, शिष्य और गुरु। जो विवेकानंद खा रहे हैं, वो क्या तुम नहीं खा रहे हो। ठीक उसी तरीके से आप वह मोतीचूर का लड्डू अपने पुत्र को देंगे तो आपको शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है। आप ना खा करके भी खुश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र, माँ ने ये उत्तर दिया कि तुम इन 12 मुंह से नहीं खाते हो, नहीं पीते हो। क्या है कोई जवाब। इसलिए कहते हैं, कर्म तू करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म तू करता है अपने लिए या अपनों के लिए। तो कभी गुटबंदी करता है, कभी राजनीति करता है, कभी धर्म संप्रदाय के लिए करता है, कभी जात बरादरी के लिए कर्म करता है, कभी मेरा नाम बना रहे इसके लिए कर्म करता है। तो कर्म करता, लेकिन एक सूत्र दिया, इसका अर्थ सुनिए। तू कर्म तो करता है, तू फंस इसलिए जाता है क्योंकि तू कर्म करने के पश्चात उसके फल की चाहना करता है।
तेरा फल तेरे अनुरूप मिल जाए, इसलिए तू फंस जाता है। और ईश्वर का सिद्धांत है कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोष उत्कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में तो अधिकार है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन, और ना ही कर्म ना करने की आसक्ति भी ना हो। कर्म ना करने की, मैं ये भी ना कहूँ कि नहीं कर्म मुझे नहीं करना, और तू ये भी मत कर नहीं मैं करके रहूँगा, अपने बेटे को इंजीनियर बना के रहूँगा, अपनी बीवी को सुधार के रहूँगा। तेरे अंदर पता नहीं कौन सी फिनोमेना बना होता। सारी सृष्टि जब ईश्वर चला रहा है, तू कौन होता है चलाने वाला? वो सोचता है इस बात के लिए, मैं प्रवचन करता, मेरे बगैर संगत नहीं चलेगी, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, मेरे बगैर पूरा घर चौपट हो जाएगा, मेरे बगैर पता नहीं क्या क्या सोचता। इस सृष्टि का मालिक प्रभु है। सूर्य प्रभु उगाता है, सूर्य को प्रभु अस्त करता है, चांद से चांदनी बखेरता है। तू सोचता है कि तू कर्म कर रहा है, तेरा इसमें रोल ही नहीं। तो अंत में इसके इलाज की ओर चलें। जब कर्म के इतने स्वरूप को हम समझ गए, तो इसी 20वें वचन में जो दास ने सबसे पहले पढ़ा था कि ये जीव स्वभाव से कर्म अभिमानी है, इस वास्ते इस घोर जाल से छूटना अधिक कठिन है। कर्म अभिमान से वासना प्रकट होती है, वासना से कर्म प्रकट होते हैं। इस दुस्तर जाल में हर वक्त जीव मजबूर रहता है, एक लम्हा भर भी वह सत्य शांति का विचार या विश्वास नहीं कर सकता। यह ही स्वार्थ अंधकार है। अब इस आधे वचन के बाद महाराज जी ने इसका हल दिया है, हमें फैसला दिया है, हमें समझाया है कि इसके समस्या के इस कर्म के विज्ञान से तू कैसे निकल। अब वो ध्यान से सुने। इस घोर जाल से छूटने के वास्ते प्रथम परम तत्व की परायणता दृढ़ करनी चाहिए। यानी इसका अर्थ समझा रहे हैं, यानी प्रभु परायण होकर के तमाम कर्मों के फल उसकी आज्ञा में निश्चित करने चाहिए, और दृढ़ निश्चय से निर्मल उपासना धारण करनी चाहिए। जो अभी भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वो जो 5000 वर्ष पहले कह गए, वही महाराज जी ने सरल शब्दों में कहा, सबसे पहले तू प्रभु परायण तो हो जा, तू प्रभु परायण हो जा। और प्रभु परायण होने का मतलब क्या है? उसका अर्थ यह है, वो भी कह रहे हैं, यानी प्रभु परायण होकर तमाम कर्मों के फल उसकी आज्ञा में निश्चित करके करने चाहिए। और क्या करना चाहिए? और दृढ़ निश्चय से निर्मल उपासना करनी चाहिए। उपासना से पहले निर्मल शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब मलिन उपासना भी होती है। तेरे अंदर निर्मल उपासना सुबह और शाम दृढ़ निश्चय से होनी चाहिए, और प्रभु के परायण हो जाए। और परायणता का मतलब है सारे कर्मों का फल तू प्रभु के लिए समर्पित। तो कहते हैं कि ज्यों ज्यों तू इस तरह से परहित करेगा और साधना में रत होगा, त्यों त्यों निष्कर्मता और निष्कामता तेरे अंदर आती जाएगी। ज्यों ज्यों रेशो पूरा दिया। और अंत में सुने रामकृष्ण परमहंस का एक उदाहरण, क्योंकि तू बीज बो रहा, और बीज बो रहा है तेरे अंदर कर्तापन का भाव। कैसे कर्तापन का भाव हटता है? क्योंकि फल की आशा है, इसलिए तेरा कर्तव्य भाव वहाँ खड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि जो तू कर्म कर रहा है, इसका मतलब है जो तू बीज बो रहा है उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा भी कोई बीज है जो ना उगे, तू गाड़े और वो ना उगे? तो किसान बताएगा। हम सब श्रेणी में हैं, हम जान जाएंगे, बुजुर्ग लोग जानते हैं। एक बीज को यदि तवे पर थोड़ा गर्म कर लिया जाए, उसके पश्चात उस बीज को आप धरती में सीधा गाड़िए और कितनी भी खाद पानी दे दीजिए, उसके बाद वो बीज उगेगा, पौधा नहीं होगा। मैंने अपने हर कर्म को करने से पूर्व सारे कर्मों का फल ईश्वर के समर्पित कर देना है, तब जा कर के मेरा हर कर्म प्रभु को समर्पित हो जाएगा, कोई फल उगेगा ही नहीं। और यही
मेरे परम सुख का अर्थात निष्कर्मता का, निष्कामता का सूत्र है। तब कहते हैं तुझे अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, अपने परम कर्तव्य को कभी नहीं भूलना है। मेरे कर्तव्य कौन से हैं? माता पिता की सेवा करना, भाई बंधु की सेवा करना, पत्नी और बच्चे की सेवा करना, सारे समाज के अंदर ठीक तरह से व्यवहार करना, शुद्ध व्यवहार करना, नेक कमाई करना, 10% दान देना, सत्संग में समय से आना, सुबह और शाम पक्के इरादे से सिमरन करना, ये सारे कर्तव्य हैं। लेकिन एक आस, एक भरोसा केवल परमपिता परमेश्वर पर रखना, ये तेरा परम कर्तव्य है, ये कभी मत भूल। और सारे कर्मों का जो फल है वह प्रभु को समर्पित कर देना, ये जाकर के निष्कर्मता और निष्कामता की परम सूत्र की श्रेणी है, जिसको हम अपनाएंगे तो हम परम धाम को अर्थात परम प्रभु परमेश्वर के उस प्रगाढ़ प्रेम में जाकर के समा जाएंगे, जहाँ पर ये लाइन आती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न। क्योंकि कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा है, मेरा तो केवल ईश्वर है ना। पत्नी कर्तव्य के प्रति है, पति कर्तव्य के प्रति है, पुत्र है, सब कुछ है, लेकिन मेरा कौन है? मेरा केवल ईश्वर है। इस प्रकार इस कर्म के पूरे विज्ञान को हम सीखें और समझें, और समझने के बाद हम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करें कि इसी प्रकार हमारे लिए सद्बुद्धि दें और कर्म करते हुए हम परमात्मा की गोद में सो जाएं, जो हमारा परम लक्ष्य है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।